आज भगवान महादेव की स्तुति में श्लोक बहुत बोला जाता है और यह श्लोक श्री शिव महापुराण के विद्येश्वर संहिता के अध्याय नंबर 20 के 52 नंबर के श्लोक में भगवान शिव के आवाहन की चर्चा की गई, जिसमें बताया गया जो 5 मुख वाले हैं, 3 नेत्र वाले हैं, हम उनका ध्यान करते हैं जो उस कैलाश पर विराजते हैं जिस कैलाश का रंग चांदी जैसा है, रजत। इसलिए भोलेनाथ को रजत बहुत प्रिय है। आप नर्मदेश्वर भी आप पूछते हैं जलहरी, आप उसकी चांदी की अष्टधातु की ये बनवाइए। चांदी भगवान को बहुत प्रिय, अति प्रिय है। कैलाश का रंग बताते हैं कि उसका रजत चांदी जैसा रंग है। शिगरे देवता वहाँ भगवान को पूजा करने को आते हैं। भक्तों के कष्टों को भगवान महादेव दूर करते हैं। सुंदर चंद्रमा जिनके मस्तक पर धारण है, जिनके अंगों की शोभा जगमगा रही है, हाथ में फरसा, मृगी मुद्रा, वर मुद्रा एवं अभय मुद्रा धारण किए हुए हैं, जो प्रसन्न एवं पद्मासन लगा करके बैठे हैं। चारों ओर से देवतागण जिनकी स्तुति करते हैं, जो व्यागंबर चर्म धारण किए हुए हैं, ऐसे जिनको पंचाक्षर मंत्र बोलकर जिनकी स्तुतियां की जाती हैं, ऐसे भगवान महादेव को हम और आप सब वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। अहम पापी महानद्य पापनश भवान महान। किसी भी देवता को आप वंदन प्रणाम करते हैं तो उनको आप यह जरूर कहिए, भगवान आप जैसा कल्याण करने वाला दूसरा नहीं है, मुझ जैसा अपराधी दूसरा नहीं है। मैं तो जन्म जन्म का पापी हूं और भटका हूं, अब तेरी शरण में आया हूं, भगवान मेरा उद्धार, मेरा आत्म कल्याण कीजिए। ऐसा कहकर एक फूल महादेव को आप चढ़ा दीजिए। भगवान अति प्रसन्न हो जाते हैं। कैसा भी भक्त हो, उससे कितना भी अपराध हुआ है, परमात्मा एक क्षण में पिछला सब कुछ भूल जाता है। ऐसे भगवान की, महादेव की पूजा को सर्वोच्च पूजा माना गया है। आपका मंदिर में कितने भी देवता हों, शिव महापुराण के विद्येश्वर संहिता के अध्याय नंबर 21 के श्लोक नंबर 4 में लिखा है, बड़ा अच्छा लिखा है इसमें लिखा है कि जिनके मंदिर में शिवलिंग नहीं है उसे पूजा करने का कोई भी फल नहीं मिलता। श्लोक बोल रहा हूं अब मैं, श्री शिव महापुराण विद्येश्वर संहिता अध्याय 21 और श्लोक नंबर 4 लिखा है, अकृत्वा पार्थिवम लिंगम योनिदम प्रयोजेत वृथा भवत सा पूजा दमदानादिकम वृथा। स्पष्ट इसमें लिखा है कि बिना शिवलिंग पूजा किए किसी भी देवता की पूजा लगती नहीं है, उनकी सारी पूजा निष्फल हो जाती है और उसका किया गया दानादिक कर्म भी सब व्यर्थ चला जाता है। जो शिव के पुजारी नहीं, अरे भाई एक बात तो सोचिए, राम आए जब वो रामेश्वर की पूजा करे, राम तो रोज ही महादेव का अभिषेक करते थे। कृष्ण आए तो वो भी गोपेश्वर की पूजा करते हैं, गोपेश्वर प्रकट होते हैं उनके लिए। जब स्वयं नारायण ने भगवान महादेव को माना है तो हम और आप क्यों ना माने। हम लोग वृंदावन में रहते हैं, कन्हैया के भक्त हैं, हमारी धमनियों में राधा कृष्ण का नाम गूंजता है, फिर हम लोग भगवान शिव के बिना नहीं रह सकते। कृष्ण हमारा बाप है, शंकर हमारे बाप का भी बाप है, हमारा दादा है वो। हाँ, और पापा से दादा ज़्यादा प्रिय लगता है। पापा तो कनपटी भी सेक देता है, रोते हुए पोते को बाबा कंठ से लगा करके कैसे आंसू पहुँचता है। तो इसको तो बाबा मान लो, महादेव को दादा है ये, हमारा और आप सबका दादा है। और सच मानिए, जो शिव के चरणों से जुड़ा है उसकी मौत बिगड़ नहीं सकती, उसका जीवन नहीं बिगड़ सकता कभी भी। ऐसे अवडरदानी महाशिव जय पर कृपा न करहि पुरारी। स्वयं नारायण कहते हैं, सो न पाव मुनि भगत हमारी। वो नारद जी को कहते हैं कि जिसके ऊपर महादेव की कृपा नहीं होगी, शिव की कृपा नहीं होगी, उसे मेरी भक्ति नहीं मिल सकती। और एक गुप्त मत सबही कहूं कर जोर, शंकर भजन बिना नर भगति न पावहु मोर। भगवान शिव का भजन नहीं, भगवान शंकर को हृदय में जगह नहीं है, उन्हें नारायण कहते हैं, रामकृष्ण कहते हैं कि उन्हें मेरी भक्ति नहीं मिल सकती। इसलिए जहां जहां भी आप जाते हैं, आप द्वारका जाइए तो आपको सोमनाथ नागेश्वर मिल जाएंगे,
आप बद्रीनाथ जाइए तो आपको केदारनाथ मिल जाएंगे। ऐसी जगह है कहाँ है? जो शिव के विहीन है, शंकर के बिना सच में कल्याण नहीं है। और यदि आपके मंदिर में भगवान महादेव का शिवलिंग नहीं है तो आपकी पूजा ऐसे ही जा रही है, कोई मतलब ही नहीं हो रहा है उसका। ये जितना भी पूरे देश में मुझे आप सुन पा रहे हैं, नर्मदेश्वर ना हो वृंदावन आ जाना, हम दे देंगे, लेकिन आप सबके घर में भगवान नर्मदेश्वर। इसमें मेरा स्वार्थ क्या है आपसे बताइए? अभी मैंने कुछ किताबें पढ़ ली हैं, ग्रंथ पुराण पढ़ लिए हैं, तो वो बात आपके पास तक पहुंचा रहा हूँ। अनभिज्ञ हैं जिन्होंने पता नहीं है तो हम उन्हें बस बता रहे हैं। देखो इसमें लिखा हुआ है कि लिंगम योन देवम प्रपूज्येत, बिना शिवलिंग के जो पूजा करता है वृथा भवत शा पूजा, उसकी पूजा ऐसे ही चली गई है। ये सूत सौनक ऋषियों को भगवान व्यास की कलम लिख रही है। अरे कोई तो बात होगी। कहा योनन देवम प्रपूज्येत वृथा भवत शा पूजा, वो तो चली गई वृथा में। लेकिन जब तक जानकारी नहीं थी और आप बिना शिवलिंग के मंदिर में पूजा करते रहे तो चली गई है, महादेव बाबा लौटा करके ले आएंगे। अब ये समझने के बाद भी नहीं पूजोगे तो वो तो चली गई, फिर कोई मतलब नहीं है उसका। इसलिए भगवान शिव का पूजन कीजिए। भगवान शंकर को मन एकम पापहरम प्रोक्तम द्वैलिंगम चात सिद्धिदम त्रिलिंगम सर्व कामानां कारणम परमीरितम। वर्णन किया एक पार्थिव शिवलिंग। अब देखो पार्थिव शिवलिंग की कितनी महिमा का वर्णन किया है। जो लोग रोज एक मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं उनके सभी पाप जल जाते हैं। जो 2 शिवलिंग बनाते हैं उनको अर्थ सिद्धि हो जाती है। 3 शिवलिंग का निर्माण करके पूजन करते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। जिन्होंने 108 शिवलिंग बना करके रोज पूजन करके विसर्जन किया तो ये सावन के महीने में कर लिया करें, संक्रांति के समय पर कर लिया करें। पार्थिव पूजा यदि नहीं कर पाते तो नर्मदेश्वर का पूजन कर लेते हैं तो उसमें पार्थिव पूजा का फल मिल जाता है, क्योंकि मिट्टी के शिवलिंग ही भगवान नर्मदेश्वर के रूप में प्रकट हुए। तो ताली तो आज आपको बजानी नहीं है। और भी बड़ा अच्छा लिखा है, कहा है लिंगानाम अयुतम कृत्वा पार्थिवानाम सुबुद्धिमान निर्भयो ही भवे नूनम महाराज भयम हरि। जिसने अपने जीवन में 10,000 मिट्टी की शिवलिंग बना ली है। आपके मध्य प्रदेश में एक जगह पड़ती है बालाघाट, हो सकता है आपने सुना हो। बालाघाट है, महाराष्ट्र का बॉर्डर है, बिल्कुल वो एरिया पूरा आदिवासी इलाका सा पड़ जाता है। हमने यहाँ 2012 में भगवत कृपा से एक बहुत बड़ा आयोजन हुआ। भारतीय जनता पार्टी के मंत्री होते थे उस समय, कृषि मंत्री, आज भी है, श्री गौरी शंकर जी बिसेन। उनके आयोजकता में एक इतना बड़ा आयोजन हुआ। उस आयोजन के प्रमुख यजमान थे महाराष्ट्र गोंदिया से श्री कमलेश जी अग्रवाल। आप विश्वास करें इस आयोजन में 120 क्विंटल तो चावल लगता था पर डे। 2-2.5 लाख लोगों के लिए पंडाल बनाया था बैठने के लिए। 1500 हलवाई थे बनाने के लिए। 7 लाख स्क्वायर फीट एरिया में भोजन पंडाल लोग जहां बैठ करके जीमते थे। मेरा उसमें एक संकल्प था कि हमें 11.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग बनाने। 11 दिन का प्रोग्राम था, शिवरात्रि पड़ी थी बीच में, और ये विश्व रिकॉर्ड था। अकेली एक ही शिव महारात्रि वाले दिन 3.5 करोड़ से ज्यादा शिवलिंग बन गए थे। 12 करोड़ 83 लाख शिवलिंग बने। संकल्प था 11.25 करोड़ बनाने का। तो वहां बालाघाट की धरती पर वो बने। एक बात मैं बोलूंगा, जब से यह अनुष्ठान हुआ है, पार्थिव शिवलिंग की पूजा हुई है, उसके बाद में और भी आयोजन हुए हैं, लेकिन यह जीवन को याद रखने वाला यह कार्यक्रम रहा है। मध्य प्रदेश को मैं खूब मानता हूँ। हमने उधर बालाघाट के आगे एक जगह मंडला, वहाँ गौशाला भी बना रखी है। इतना बड़ा आयोजन हुआ, पार्थिव शिवलिंग बनाए गए। सुबह 5 बजे से लेकर देर शाम तक चलता रहता था कार्यक्रम।
ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि पार्थिव शिवलिंग पूजा में जो जो लोग वहां पर आए थे, बेटियां बच्चे, वो आज हमें अपना अनुभव बताते, कहते हैं महाराज जी क्या नहीं मिला हमें, हमें सर्वस्व, हमें सब कुछ मिल गया। तो आपके एमपी में एक बड़े अच्छे महापुरुष हुए हैं दद्दा जी, आज नहीं है, वह पूज्य प्रभाकर जी। तो उन्होंने अलग जगाया, लोगों को, सोते हुए लोगों को जगाया। उन्हीं का कोई कार्यक्रम देख करके, मैं कोई कार्यक्रम उनका टीवी पर देख रहा था और मैंने एक आधा घंटे का उनका आयोजन देखा। बस उनके कार्यक्रम को देख करके ही मन में ऐसी भावना जागी। वो व्याख्या बता रहे थे, महिमा बता रहे थे वो पार्थिव शिवलिंग की। और ऐसा कुछ नहीं था कि कोई कंपटीशन हो, कि उससे कोई बहुत बड़ा नाम कमाना था, ऐसा कुछ नहीं था। बस वो शिव के प्रति ऐसी भावना जागी। फिर मैंने ग्रंथों में भी पढ़ा, शिव महापुराण में पढ़ा पार्थिव शिवलिंग की महिमा, तो बालाघाट की धरती पर। उसके बाद में तो और भी कई कार्यक्रम हुए, लेकिन यह 100 बातों की बात मैं आप सबके बीच में एक बात कह रहा हूँ, निर्भय भवे नूनम। आदमी निर्भय हो जाता है, मिट्टी के शिवलिंग बनाकर उसको किसी भी प्रकार का भय नहीं रहता, उसको झूठे केस मुकदमे नहीं लगते। कारागृहाद मुक्त्यर्थम अयुतम कार्यत बोधा। यदि निरपराध निर्दोष किसी के घर से कोई भी व्यक्ति कारागृह में चला गया है, तो उसके निमित्त 10,000 मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग पूजन करके उसके निमित्त कारागृह से छूटने के लिए 10,000 शिवलिंग का पूजन करे, ऐसा वर्णन किया गया है। महादेव की पूजा में, आराधना में सबसे बड़ी आराधना है भगवान शिव की पार्थिव पूजा की जाए। स्वयं मां भगवती जानकी ने की है पार्थिव पूजा, स्वयं प्रभु श्री राम जी ने पार्थिव पूजा करी है। तो इस पूजा की बहुत बड़ी अपने अम्य महिमा है। न लिंगाराधनत नित्ता पुण्यम वेद चतुष्टय विद्यते सर्वशास्त्राण एस एव विनिश्चय। चारों वेदों में लिंग आराधन से बढ़कर कोई पुण्य नहीं बताया गया। कल या परसों मैंने निवेदन किया है कि 10,000 मंत्र आप ओम नमः शिवाय के जपते हैं, एक महारुद्राभिषेक आप कर लेते हैं, दोनों का फल एक बराबर। आपसे कोई मंत्र नहीं आता तो एक लोटा पानी तो आप चढ़ा सकते ही हैं शिव के ऊपर, यह जरूर कीजिएगा। ये सभी शास्त्रों में वर्णन है। भगवान शिव की पूजा, शिवलिंग की पूजा, हमारे वेदों में भी उसका वर्णन है। अतः विद्वान पुरुष इन समस्त कर्मजालों के बंधन को तोड़ करके भक्ति और प्रेम पूर्वक वो भगवान महादेव के शिवलिंग की वो आराधना करते हैं। और आनंद की बात यह है कि चारों वर्णों के लोग इस पूजा में स्वतंत्र हैं। इस शिवलिंग के पूजन में स्त्रियां तथा अन्य सभी का शिव पूजन में अधिकार है। 40 नंबर के श्लोक में लिखा है, स्पष्ट इसमें वर्णन है कि बहुक्तेन मुनिया स्त्रीणाम अपि तथान्यतः अधिकारोस्त सर्वेषां शिवलिंगार्चनित ध्वज। स्त्री, चारों वर्णों के लोग इस पूजा में अधिकारी हैं। वर्णन है ब्राह्मणों को वैदिक मंत्रों के द्वारा शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। अन्य वर्णों को वैदिक मंत्र नहीं आते हैं तो भी वह पूजन करें, उन्हें पूरा का पूरा फल मिलेगा। ये नहीं कि अब आपको वैदिक मंत्र आते नहीं है तो क्या अब हम पूजा करें कि नहीं करें। ग्रंथ में लिखा है जरूर कीजिएगा। कुछ नहीं आता है तो रुद्राष्टक चालू कर दो, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, इसके द्वारा कर दो। कुछ नहीं आता, ओम नमः शिवाय तो आता है, नमः शिवाय आता है, उसके ही द्वारा। और आजकल तो सोशल मीडिया का ऐसा जमाना है, पूरी रुद्री मोबाइल के अंदर भरी हुई है। उसको चालू करके मोबाइल रख दें, हाथ में सरंगी पकड़ लें, पानी चलता रहेगा, मोबाइल मंत्र बोलता रहेगा भीतर से। हाँ, ऐसा भी आप कर सकते हैं। हमने कई वीडियो डाली हैं अभिषेक की, तो उसको आप चालू करके रख दीजिए। और सुबह हम रोज अभिषेक करते हैं, फेसबुक पर आप जुड़ करके 7 बजे कार्यक्रम शुरू हो जाता है। और हमारे संग संग अपने घर में पूजा करते रहा करो। जिस समय हम जिस देवता को निला रहे हैं उस समय आप भी उस देवता को निलाइए। उन देवताओं को आप अपने घर में बैठाइए, आनंद हो जाएगा बहुत। ढोलक कहाँ है बेटा तेरी?
ढोलक कहाँ है तेरी ढोलक? हाँ तो लेके आता ढोलक, ले आ। बोली बांके बिहारी लाल की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, जय जय श्री राधे श्री राधे श्याम। दधीची, गौतम आदि इन महापुरुषों ने भगवान शंकर को शिव पूजा के द्वारा अति प्रसन्न कर लिया। ऐसे भगवान महादेव शीघ्र ही प्रसन्न होने वाले ये देवताएं, तो इनकी पूजा में आराधना में लग जाइए। बिना भस्म त्रिपुंडेन बिना रुद्राक्ष मालय बिल्वपत्रम बिना नैव पूजे शंकर बुधा। बुद्धिमान लोगों को चाहिए कि इतनी वस्तुओं के बिना शिव की पूजा ना करें, चाहे आप स्त्री हैं चाहे आप पुरुष हैं। क्या क्या लिखा है? बिना भस्म त्रिपुंडेन, भस्म का त्रिपुंड माथे पर लगाइए पूजा करते समय। बिना रुद्राक्ष मालय, रुद्राक्ष की माला पहनिए चाहे आप स्त्री हैं चाहे आप पुरुष हैं। माथे पर भस्म और त्रिपुंड दोनों लगाएं। चंदन नहीं है तो भस्म का त्रिपुंड लगा ले। तो बिना भस्म त्रिपुंडेन, भस्म का त्रिपुंड लगाएं। कंठ में रुद्राक्ष की माला पहने। बिल्वपत्रम बिना नैव, बेल पत्र के बिना शंकर की पूजा ऐसे ही पूरी नहीं होती जैसे तुलसी पत्र के बिना सालग्राम भगवान की पूजा पूरी नहीं होती। आप 1,00,000 लोटा चढ़ा दें सालग्राम भगवान पर जल के, जब तक भगवान सालग्राम के ऊपर आप तुलसी पत्र नहीं चढ़ाएंगे तब तक सालग्राम भगवान का पूजन पूरा नहीं होगा। उसी प्रकार से आप चाहे जितना जो भी कुछ चढ़ा दें महादेव के ऊपर, जब तक शिव पुराण में लिखा है, श्लोक नंबर 55 है, 21 नंबर के अध्याय का 55 नंबर का श्लोक है विद्येश्वर संहिता में, कहा कि जब तक आप भगवान शिव के ऊपर बेल पत्र नहीं चढ़ाएंगे, बेल पत्रम बिना नैव पूजिए शंकरम बुधा। बुद्धिमान लोगों को चाहिए बेल पत्र के बिना भगवान शिव की यह पूजा बिल्कुल भी पूरी नहीं मानी जाती। 8 नाम विशेष हैं भगवान महादेव के, वो याद कर लें पूजा करते समय। यूँ तो भगवान के बहुत अवतार हुए, लेकिन उनमें 8 बड़े प्रभावशाली है। जैसे 24 अवतारों में रामकृष्ण प्रमुख अवतार हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर वर्णन किया गया है। ऐसे ही वो 8 नाम हैं और आगे उनको बहुत विस्तार पूर्वक आप सुनेंगे। ततः पंचाक्षरम जपत्वा सतरुद्रमेव चा स्तुति नाना विधा कृत्वा पंचांग पठनम तथा प्रदक्षिणाम कृत्वा नत्वा लिंगम विसर्जेत इत प्रोक्तम शेषम च शिव पूजन आदरा। मिट्टी के शिवलिंग आप बनाते हैं तो उसका विसर्जन जरूर कीजिएगा। मिट्टी की प्रतिमाओं को लंबे समय तक घर में नहीं रखा जाता, उनको विसर्जन करना होता है। इस प्रकार का वर्णन किया। शौनक ऋषियों को बड़ा आनंद हुआ। उन्होंने कहा गुरुदेव बहुत आनंद हो रहा है, अब आप हमें ये बता दें कि भगवान शिव के ऊपर चढ़ा हुआ प्रसाद लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात बोली है, पूछी है कि जो भगवान शंकर के ऊपर जो प्रसाद चढ़ा हुआ है उसको हम ग्राह्य करें कि नहीं करें। तो बताया गया, ऋषियों बोले अग्राह्यम शिव नैवेद्यमित पूर्वम श्रुतम बचा। हमने पूर्व में यह सुन रखा है कि शंकर जी के ऊपर चढ़ा हुआ प्रसाद सबको नहीं लेना चाहिए। तो ये आपका मत क्या कहता है, आप बताइए। ब्रूहित तन्निर्णयम बिल्व महात्म्य सन्मुने। अभी आपने बेलपत्र की बात कही है कि बेलपत्रम बिना नैव पूज्य शंकरम बुधः, बेलपत्र के बिना बुद्धिमान लोगों को शिव की पूजा नहीं करनी चाहिए। तो इस बेलपत्र के बारे में भी आप हमें बताएं। बेलपत्र के अभाव में मिलता नहीं है तो क्या करें। और शिव के ऊपर चढ़ा हुआ प्रसाद, आपका ध्यान मेरी तरफ हो। बेटियां, बहनें, माताएं, दादियां, बूढ़े, युवा, बच्चे, सब जितनी देर तक आप पंडाल में बैठे तो ऐसा लगे कि बिना फेविकॉल के आपको चिपका दिया गया। फिर देखिए कथा में कितना आनंद आता है, रस बरसेगा। तो आइए, शिव नैवेद्य की बात कही गई है। भगवान शंकर के ऊपर चढ़ा हुआ प्रसाद लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। दृष्टावपि शिव नैवेद्यम यान्ति पापानि दूरिताः। शंकर जी के ऊपर चढ़े हुए प्रसाद को आंखों से उसका दर्शन कर लें तो सगरे पाप स्थान छोड़ के भाग जाते हैं, सिर्फ दर्शन मात्र से। और ग्रहण कर लिया है तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। स्पष्ट लिखा हुआ है, दृष्टावपि शिव नैवेद्यम यान्ति पापानि दूरिताः। पाप दूर से ही भाग जाते हैं।
सिर्फ शिव नैवेद्य का भोलेनाथ के ऊपर चढ़े हुए प्रसाद का दर्शन कर लिया। भुक्ति तो शिव नैवेद्यम पुण्य न्यायंत कोटिशः, बताया गया है करोड़ों करोड़ों गुना फल पूजा का प्राप्त हो जाता है जब शंकर जी के ऊपर चढ़ा हुआ प्रसाद ले लिया जाता है। आप किसी भी देवता की आप पूजा करते हैं, आरती में आप खड़े होते हैं, आरती के बाद जब आपको वहाँ से प्रसाद मिलता है, आपने प्रसाद ले लिया है, तो आपका एक दर्शन करोड़ों दर्शन के बराबर हो जाएगा, एक प्रणाम करोड़ों प्रणाम के बराबर हो जाएगा। प्रसाद की इतनी बड़ी महिमा है। करोड़पति जो अमीर हैं वो प्रसाद की वैल्यू नहीं समझते। प्रसाद ले भी लेंगे तो फ्रिज के ऊपर ले जा करके पटक देंगे। प्रसाद की इतनी बड़ी महिमा है। कौशल्या माता इन देवियों के यहाँ भगवान प्रसाद के ही प्रभाव से आ गए। वो यज्ञ में से निकला वो क्या था? प्रसाद ही तो था, प्रसाद ही तो लिया था, प्रसाद से भगवान प्रकट हो गए। प्रसादम सर्व दुखानाम, प्रसाद संपूर्ण दुखों का नाश करता है, ऐसा श्रीमद् भगवत गीता में लिखा है। आपके घर में तो जो भोजन भी बनता है उसको आप भोग लगाकर उसको प्रसाद बनाइए, लेकिन आप मानते नहीं, आप तो खाना खाते हैं। खाना नाम उसका है जिसका भोग भगवान को लगता ही नहीं। रसोई में बनाया जाता है तब इसको भोजन कहते हैं, और भगवान के सामने जब समर्पित कर दिया जाता है तब ये प्रसाद बन जाता है, और ऐसा प्रसाद लेने वाला व्यक्ति हमेशा दुखों से बच जाता है। भोजन करे भगवान का भोग लगा के। एक युवा बच्चा मुझे पूछ रहा था आज कि महाराज जी हम लहसुन प्याज खा लेते हैं और भगवान को भोग लगाने का हमारी आदत है, तो फिर तो बकरा खाने वाला भी वो भी कहेगा हमें तो आदत है, तो फिर भगवान को भोग लगा करते थे। मैंने कहा यदि तुम भगवान को मानते हो तो तुम्हें तो ईश्वर से भी ज़्यादा लहसुन प्याज प्रिय है। तो भगवान को मानेगा वो तो लहसुन प्याज को पास तक नहीं आने देगा। चीज़ें ऐसे ही भोजन में लीजिएगा जिसका भोग भगवान को लगता हो। तुम ही निवेदित भोजन करही, तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। तुम ही निवेदित भोजन करे, जो तुम्हें निवेदन करके भोजन करता है भगवान उनके हृदय में आपका बसेरा हो जाए, उनके हृदय में आप बस जाए। तो एक बार इस कथा को आप सुन लीजिएगा, बहुत आनंद हो जाएगा। तो इसमें लिखा है, वर्णन किया गया है, भुक्ति तो शिव नैवेद्य पुण्य नायंत कोट से, करोड़ों गुना उस पूजा का फल बढ़ जाता है जब शिव के ऊपर जिस भी देवता की आप पूजा करते हैं आरती के बाद जब प्रसाद ले लेते हैं। इसलिए प्रसाद लेने से बिल्कुल भी चूके मत। आप भले ही बहुत पैसे वाले हैं और आप यहाँ से कथा में आरती छोड़ के जाते हैं तो कथा का कुछ नहीं मिलता। आप यहाँ से प्रसाद छोड़ के जाते हैं तो क्या मिलेगा उसका? कथा में आरती प्रसाद ये सब चीज़ें बड़ी महिमा युक्त हैं। इन सब की महिमाएं अलम याग सहस्राणम यागावृदयी विभक्षते शिव नैवेद्य शिव सायुज्य मापनियाद। वर्णन किया है कि शिव प्रसाद लेने से हजारों हजारों यज्ञ करने से जो फल प्राप्त होता है, भगवान का प्रसाद लेने से उस फल की प्राप्ति हो जाती है। यद ग्रहे शिव नैवेद्य प्रचारोपी प्रजायते तदग्रम पावनम सर्व मन्य पावक कारणम। जिस घरों में नित्य भगवान को भोग लगाया जाता है उस घर में अग्नि का प्रकोप नहीं होता, उस घर में कभी आग नहीं लगती। इसलिए यदि अग्नि लग भी जाएगी तो नुकसान नहीं होगा, देवता अपने ऊपर ले लेंगे। आपने कभी देखा है मंदिर में आग लग जाती है, भगवान के कपड़े जल जाते हैं? तो यह ईश्वर उस प्रकोप को अपने ऊपर ले लेता है। घर में ऐसी दिक्कतें परेशानियां नहीं आती, ईश्वर उसे अपने ऊपर ले लेता है। इसलिए आप वैष्णव हरिजन हैं, हरि वैष्णव जन हैं आप,
तो आपकी रसोई में रोज भोग भगवान का लगे। लहसुन प्याज खाने की भी आदत है तो इसको रात को खाओ। दोपहर का भोजन अति पवित्र होना चाहिए। अकौड़ा पकौड़ा सकौड़ा जो भी आप सटकाते हैं वो रात्रि को, दोपहर की जो रसोई है वो वही घर में बने जिसका भोग भगवान को लगता हो। लहसुन प्याज वाले बर्तन अलग कर लो। घर में एक दो लहसुन प्याज वालों की वजह से ईश्वर का भोग नहीं लग पाता, तो उसका पतीला अलग कर लो, उसकी कढ़ैया अलग कर लो, उसको छौंकला अलग लगा दो भगवान के लिए रसोई। हमने ब्रह्म पुराण में पढ़ा है कि जिन घरों में भगवान का भोग नहीं लगता वह रसोई भोजन बनाने की अधिकारिणी ही नहीं है। भोग किस लिए, भोजन किस लिए बनाया जाता है? घर में वृद्ध लोग हैं उनके लिए, आने वाले अतिथि के लिए, भगवान का भोग लगाने के लिए। उसके बाद में हम लोग तो प्रसाद लेते हैं। रसोई उन्हीं के निमित्त बनती है। यदि इनके लिए आप नहीं बनाते हैं तो चूल्हा सुलगाने के लायक नहीं है। ये श्लोक मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि जिन घरों में देवताओं को भोग लगाया जाता है उस घर में अग्नि का प्रकोप नहीं होता। इस समय यह कथा आप विद्येश्वरी संहिता का 22 नंबर का अध्याय आप सुन रहे हैं, जो बहुत बड़ा अद्भुत है। शिव दीक्षा बता भक्ति नेदम भक्ष मितीरियते। शंकर जी की पिंडी के ऊपर चढ़ा हुआ प्रसाद सबके लिए नहीं है। किसके लिए? शिव दीक्षा बता भक्ति नेदम भक्ष मितीरियते। जिन्होंने शिव दीक्षा ली है, शंकर जी का मंत्र जिन्हें मंत्र में मिला है, ऐसे लोग भगवान की पिंडी पर, कौन से भी पिंडी पर कहीं भी प्रसाद चढ़ा है उसे उन्हें लेने का अधिकार है। अगली बात जो बात कही गई है वो ये है, मंत्र दीक्षा में शिव मंत्र नहीं है, लेकिन वो शंकर जी को मानते बहुत है, बहुत मानते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए कहा गया सालग्रामोद्भवे लिंगे रस लिंगे च ध्वजा। ऐसे लोगों को महादेव के अभिषेक के साथ सालराम भगवान को जरूर रखना चाहिए। दोनों को मिलकर के अभिषेक हम करते हैं ना, हरिहर का अभिषेक करते हैं तो शालराम भगवान का भी करते हैं संग ही, महादेव का भी संग ही करते हैं, एक ही साथ करते हैं। तो इसमें वर्णन किया गया है कि जब आपने भगवान शिव के साथ सालराम भगवान को स्पर्श करा दिया है तो महादेव के ऊपर नीचे चढ़ा हुआ प्रसाद चरणोदक उसको लेने में किसी भी प्रकार का दोष नहीं है। जिनके घर में सालराम नहीं है तो विष्णु भगवान को बगल में बिठा के नहला लो, गोपाल जी को बगल में बिठा के नहला लो, फिर उसमें कहीं किसी भी प्रकार का दोष नहीं है। और भी कुछ बातें बताई गई हैं जिनके ऊपर चंडा देवी का अधिकार नहीं है। शिव की पिंडी के ऊपर चढ़ा हुआ प्रसाद क्यों नहीं लेते? इसलिए नहीं लेते क्योंकि उसके ऊपर चंडा है, एक देवी का नाम है चंडा, उसका अधिकार है। महादेव ने ये ऊपर चढ़ा हुआ ये उसको दे दिया। महादेव की ऊपर पिंडी के ऊपर चढ़ा हुआ नोट यदि किसी ने, पुजारी भी नहीं ले सकता, उसको घोर गरीबी आ जाएगी। तो पिंडी के ऊपर जो चढ़ा हुआ पैसा है वो चढ़ करके नीचे गिर जाए, लेकिन ऊपर से उठा करके तो अपने थैले में पुजारी भी रख के नहीं पचा पाएगा उसको। क्यों? भगवान भोलेनाथ यह सामग्री पूरा चंडा को समर्पित कर चुके हैं। चंडा देवी तो सब पुराण में ही कथा है पूरी। कुछ ऐसी पिंडियां हैं जिसके ऊपर चंडा देवी का अधिकार नहीं है। काश्मीरे स्फटिके, कश्मीर में स्फटिक प्रकट होता है तो स्फटिक के शिवलिंग के ऊपर चंडा का बिल्कुल भी अधिकार नहीं है। ज्योतिर्लिंगेषु सर्वसा, धरती पर जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं उनके ऊपर चंडा का कोई भी अधिकार नहीं है। तो काश्मीर स्फटिक, कश्मीर में जो स्फटिक पैदा होता है उसके ऊपर, रजते चांदी के शिवलिंग पर, स्वर्णे सोने के शिवलिंग पर, सुर सिद्धि प्रतिष्ठते देवताओं ने जिनकी स्थापना करी है ऐसे शिवलिंग के ऊपर। और वर्णन फिर और भी कहा गया जो स्वयंभू है, जो शिवलिंग अपने आप प्रकट हुआ है, या जिस शिवलिंग को 100 वर्ष से ज्यादा समय हो गया है, ऐसे महादेव की पिंडी के ऊपर चंडा का अधिकार नहीं है। ताली कम बजी अभी। लिखा चंडाधिकारो यत्रासी तदो भक्तम न मानवे, चंडा अधिकारो नो यत्रा भक्तस्य तच्च भक्तिता। चंडा का अधिकार एक शिवलिंग पर और भी नहीं है। क्या क्या है? बाण लिंगे च लोहे च सिद्ध लिंगे स्वयंभू प्रतिमासु च सर्वासु न चंडो अधिकृतो भवेत। बाण लिंग, बाण लिंग
कौन सा है? जिसको हम और आप नर्मदेश्वर के नाम से जानते हैं। भगवान नर्मदेश्वर के ऊपर भी चंडा का अधिकार नहीं है, इसलिए नर्मदेश्वर भगवान के ऊपर नीचे अगल बगल में जो भी कहीं चढ़ा हुआ प्रसाद है उसके आप गिराइए। इसलिए तो मैं इतना जोर देता हूं, आप सबके घर में है नर्मदेश्वर भगवान हो। तो ऐसे नर्मदेश्वर हैं जिनके ऊपर नीचे आगे पीछे कहीं भी चढ़ा हुआ जो प्रसाद है, इसमें लिखा हुआ न चंडो अधिकृतो भवेत, उसके ऊपर चंडा का अधिकार नहीं है, इसलिए तो आप ले सकते हैं। स्नापयत्ता विधानेन यो लिंगस्पननोदकम त्रपवेतम विविधम पापम तस्य हांस विनश्यति। हर प्रकार का पाप समाप्त हो जाता है शिव को नहलाने के बाद 3 बार आचमन कोई कर ले उस जल का। महादेव का जो जल है, भगवान को अभिषेक के तत्पश्चात इसके छींटे लगाए जाते हैं शरीर के ऊपर। कुष्ठ रोग नहीं होगा जीवन में, चर्म रोग नहीं होगा, शिव के जल के छींटे ऊपर शरीर के ऊपर लगाए। जब शांति पाठ आचार्य लोग बोलते हैं तब जजमान के ऊपर छींटे, पूरा अध्याय में लिखा है ये सब, उसके ऊपर छींटे लगाते हैं उसको, और 3 बार फिर उसका आचमन कर लिया जाता है। तो वर्णन किया गया है कि वो पावन हो जाता है, वो बिल्कुल पवित्र हो जाता है। आनंद त्रपवेत विविधम पापम, कितना भी बड़ा पाप हो, शिव को स्नान अभिषेक के तत्पश्चात 3 बार त्रपवेत 3 बार उसको पीजिए। शालिग्राम शिला संगात सर्वयाति पवित्रता। जिनके घर में शालिग्राम भगवान महादेव के बगल में रख करके पूजे जाते हैं, उसका घर तीर्थ की तरह पवित्र हो जाता है, तीर्थ की तरह पवित्र हो जाता है। ये 19 नंबर का श्लोक है और विद्येश्वरी संहिता का 21 नंबर का अध्याय है। ये 22 नंबर का अध्याय, 22 नंबर का अध्याय है। और इसमें बोला गया है कि वो घर तीर्थ की तरह पावन हो जाता है जिस घर में भगवान शालिग्राम भगवान महादेव के साथ में जिनकी पूजा होती है। तो आप सब अपने अपने घर में शालिग्राम जरूर रखिएगा। आपका घर नहीं रहेगा, आपका घर तीर्थ बन जाएगा, तीर्थ की तरह हो जाएगा। और क्या लिखा है? वर्णन किया कि ऐसी जगह पर सभी देवता चल के आ जाते हैं। लिंगो परिचय द्रव्यम तदग्राह्यम मुनीश्वरा सो पवित्रम च तज्ञम यम लिंगम स्पर्शवायता। शिवलिंग के ऊपर चढ़ा हुआ द्रव्य समझदार व्यक्ति को नहीं लेना चाहिए, भले ही उसके ऊपर चंडा का अधिकार न हो तो भी नहीं लेना। फिर क्या करें? उसको गैया के काम में लगा दो, दीन दुखियारों के काम में लगा दो। ये तो ब्राह्मण जो दक्षिणा लेते हैं अनुष्ठान की, तो उनके लिए भी नियम है। तो एकदम पिंडी के ऊपर जो चढ़ा है वो पैसा उन्हें अपने खर्चे में नहीं लगाना चाहिए। इसलिए जब भी दक्षिणा चढ़ाने की बात आती है तो हम ऊपर पिंडी से स्पर्श करा के और उसको नीचे मूल भाग में दक्षिणा रख देते हैं, ब्राह्मण देवता के काम में आ जाए। इसलिए क्या अद्भुत अद्भुत बातों का वर्णन किया गया। वाण लिंगे चलहुए चाह, एक लोहे का शिवलिंग और है जिस पर भी चंडा का अधिकार नहीं है। सिद्ध लिंगे स्वयंभू, जो सिद्ध लिंग है स्वयंभू है, अपने आप प्रकट हुए हैं, तो ये बड़े प्रभावशाली हैं। तो बाण लिंग यानी नर्मदेश्वर, इनको सब अपने घर में रखिएगा। अब आइए बेल के महात्म की बात कही जा रही है। बेल पत्र की तो महिमा बहुत ज्यादा है, अद्भुत है बेलपत्र। बेलपत्र, एक बेलपत्र भी आप चढ़ा देंगे आनंद हो जाएगा। आज सुबह 10:30 बजे के कार्यक्रम में भी हम बेलपत्र के बारे में ही बोलते रहे, और वो चर्चा अभी भी मैं आपके बीच में करूंगा। अब इसमें वर्णन किया गया कि षडोद्धम बिलो महातम्यम सावधान तयादराज। सुसौनक्षियों को कहते हैं। अब इस प्रसंग को आप आदर पूर्वक सुन लीजिए, कितनी बड़ी महिमा है इसकी। तो वर्णन किया गया, कहा गया कि पुण्य तीर्थानि आवंती लोकेषु प्रतितान्यपि तानि सर्वाणि तीर्थानि बिल्व मूले वसंति ही। धरती के जितने भी तीर्थ हैं वो सब बेल वृक्ष की जड़ों में बसते हैं। जितने भी तीर्थ हैं बेल वृक्ष की जड़ों में संपूर्ण तीर्थों का वास है। बिल्व मूले महादेवम लिंग रूपेणम अभ्यम। बेल पत्र के मूल भाग में
स्वयं भगवान महादेव बैठे हुए हैं। यह पूज्यत पुण्यात्मा सा शिवम प्राप्नुया ध्रुवम। जो नित्य बेलपत्र की परिक्रमा करते हैं, एक बेल वृक्ष की रोज परिक्रमा करने से सुमेरु पहाड़ की प्रदक्षिणा परिक्रमा करने का फल प्राप्त हो जाता है। बेल वृक्ष की परिक्रमा करने की इतनी बड़ी महिमा है। बिल्व मूले जलेरियस्तु मूर्धानाम विशिंचति सर्वती तृष्णा तस्या सैव भुवि पावना। जो एक लोटा जल बेल की जड़ों में रोजाना चढ़ाते हैं, उनको धरती के संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने का फल तत्काल प्राप्त हो जाता है। एक लोटा पानी जिसने बेल वृक्ष की जड़ों में जिन्होंने चढ़ा दिया है, एक लोटा जल चढ़ाया बेल वृक्ष की जड़ों में, उन्हें वर्णन किया गया कि जितने भी धरती के तीर्थ हैं, सर्व तीर्थ स्नातस्यासैव भुवि पावना। संपूर्ण धरती के तीर्थों में स्नान करने का फल उन्हें तत्काल प्राप्त हो जाता है। बेल्व मूले जलेरियस्तु मूर्धानाम विशंसति। एक लोटा जल चढ़ाइए। एतस्य बिल्व मूलस्यां थालवालामनुत्तमम् जलाकुलम महादेवो दृष्टा तुष्टो भवत्तलम। एक बात और सुनिए, जो बेल की जड़ों में जल चढ़ाते हैं, महादेव की पिंडी पर जल चढ़ाते हैं, उनके पूर्वज कभी प्यासे नहीं रहते। उनके खानदान में जल देने वाला सदैव जन्म लेता ही रहता। यानी उस घर की स्त्रियां बांझ नहीं रहती, संतानहीन नहीं रहती, जिन घरों में भगवान महादेव के ऊपर जल चढ़ाया जाता है। बात समझ में आ रही है? तो यह भगवान शंकर और शंकर के बेल पत्र की महिमा आप सुन पा रहे हैं। पूजेद बिल्व मूलम यो गंध पुष्पादि भी नरह। एक फूल पर रोली। लोग इतना विरोध करते हैं कि शंकर को तुलसी मन चढ़ाओ, रोली मन चढ़ाओ। हजारों बार इससे पुराण में वर्णन आया है कि भगवान शिव को षोडशोपचार में रोली पूजा में लगाइए, कुमकुम लगाइए पूजा में। देखो अभी भी ये लिखा है जो मैं आपको बोल रहा हूँ। एक फूल में रोली लगाएं, चंदन लगाएं, और फिर वह फूल गंध पुष्पादि भिन्न नरह शब्द लिखा है। गंध तो उसी को कहते हैं, कुमकुम को गंध कहते हैं। तो एक फूल में ये लगा करके और आप बेल की जड़ों में पहले एक लोटा पानी चढ़ा दें, फिर एक फूल में गंध और चंदन चावल लेके चढ़ा दें और एक दिया जला करके रख दें। बेल के वृक्ष के नीचे जड़ों के पास एक दिया, एक दीपक जला करके रख दें। इसके परिणाम क्या है? शिवलोकम आप्नोति संतति वर्धते सुखम। मरने के बाद में तो हम आप लोग सगरे ऊपर के लोक में जाएंगे, और धरती पर जब तक रहेंगे तब तक औलाद का सुख मिलेगा, संतान धक्का नहीं देगी। ये बेल पत्र में एक लोटा पानी चढ़ाने का, रोली चंदन चावल से पूजा करने की और एक दिया जलाने की इतनी बड़ी महिमा है। ये स्पष्ट प्रमाण के साथ में बातें कही जा रही हैं। यह श्री विद्येश्वर संहिता के 22 नंबर के अध्याय का श्लोक नंबर 27 है, जिसमें भगवान शिव को रोली चढ़ाने की बात कही गई है। 27 फिर एक बार रिपीट कर रहा हूं। श्रीमद विद्येश्वर संहिता अध्याय नंबर 22 और श्लोक नंबर 27। पूजेद बिल्व मूलम यो गंध पुष्पादि भी नरः शिवलोकमाप्नोति संतति वर्धते सुखम। यह पूजा करने वाला तो अंत में शिवलोक जाएगा, और जब तक धरती पर रहेगा तब तक संतान सुख की उसे अनुभूति होगी। संतान सुख, यह इतनी बड़ी महिमा है। बिल्व मूले दीपमालाम या कल्पयति सादरम सतत्वगान संपन्नो महेशांतर्गतो भवेत्। जो नित्य दिए जलाएंगे, एक से ज्यादा दिए होते हैं, फिर वो दीप माला हो जाती है। एक से अनेक दिए हो जाते हैं, एक से ज्यादा दिए आप जला देते हैं तो तत्व ज्ञान संपन्न हो, उन लोगों को तत्व ज्ञान की अनुभूति हो जाती है, बहुत बड़े विद्वान हो जाते हैं। वह इतनी बड़ी महिमा है। ये बेल महात्म्य आप सुन रहे हैं। काशीवास निवासीन काल भैरव पूजित कोटि कन्या महादानम एक बिल्व शिवार्पणम। काशी में वास करने से
काल भैरव का पूजन करने से जितने फल की प्राप्ति होती है, नित्य महादेव के ऊपर एक बेल पत्र चढ़ाने से उतने फल की प्राप्ति हो जाती है। कोटि कन्या महादानम एक बिल्व शिवार्पणम। प्रसन्नता से शिव के ऊपर एक बेल पत्र चढ़ा दें तो करोड़ों करोड़ों कन्याओं का दान करने का फल प्राप्त होता है। जब तक इस मृत्यु लोक में धरती पर रहें तब तक भगवान शिव को बेल पत्र चढ़ाते रहिए। को चांदी के पंच धातु के अष्ट धातु के बेल पत्र बनवा के रख लो। जब बेल पत्र का अभाव हो तब उसको चढ़ाते रहिए। ऐसा भी वर्णन है, बिल्व शाखाम समादाय हस्तेन नव पल्लवम। बेल पत्रों का चयन अपने हाथों से करें तो ज्यादा बढ़िया। नव पल्लवम शब्द लिखा है, ना तो इतने बड़े बड़े हों और ना बिल्कुल छोटे हों। नव पल्लवम जो बीच के हैं। गृहीत्वा पूजयेद बिल्वम सपापी प्रमुच्यते। बेल पत्र जब हमारे हाथ में आता है, अभी चढ़ा नहीं है, सिर्फ हमारे हाथ में आ गया है, इतने पर ही सभी पापों को जला के राख कर देता है बेल पत्र। दर्शनम स्पर्शन, इसका दर्शन, इसका स्पर्श संपूर्ण पापों को जला देता है। इतनी बड़ी महिमा है इसकी। गृहीत्वा पूजयेद बिल्वम सच पापी प्रमुच्यते। पूजा के लिए जब आपने अपने हाथ में इसको ग्रहण कर लिया तो हाथ में ग्रहण करते ही ये हमें पापों से मुक्त कर देता है। और जब पापों से मुक्त कर देता है तो फिर इसको चढ़ाने से बड़े पुण्य प्राप्त होते हैं। बिल्वमूले शिवरतम भुजेदियस्तु भुक्तिता एकम्बा कोटि गुणतम तस्य पुण्यम प्रजायते। ये बहुत वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट श्लोक है। बेल वृक्ष के नीचे एक ब्राह्मण को बिठाकर आप उसे भोजन करा दें तो उसका फल 10,000 से लेकर के 1 करोड़ गुना तक है उसका फल। अब आप कहोगे या 10,000 कहो या 1 करोड़ कहो तो ये दो कैसा हो गया? क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ब्राह्मण को जिमाने से उसका कई गुना फल मिल जाता है। जैसे ब्राह्मण को खीर खिलाने से उस ब्राह्मण भोजन का बहुत बड़ा उसका पुण्य हो जाता है। ब्राह्मण को खीर, पूड़ी, कच्चा भोजन नहीं, आप उसको परिपक्व भोजन दे रहे हैं तो उसकी महिमा ज़्यादा है। कुसा के आसन पर बिठा करके आप उसको जिमा रहे हैं तो उसका और ज़्यादा। जब वो आता है आपके घर, आप उसके चरण धो करके जिमा रहे हैं, आरती उतार करके आप उसको जिमा रहे हैं। इसलिए 10,000 से 1 करोड़ गुना इसलिए कहा है। तो उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं, ब्राह्मण आपके घर आया, आपने उसके चरण धोए हैं, आरती उतारी है, आसन दिया है बैठने के लिए, और भोजन में आपने मीठा परोसा है। मिष्ठान की बहुत बड़ी महिमा है। इसलिए 10,000 से लेकर के 1 करोड़ गुना एक ब्राह्मण को बेल वृक्ष के नीचे बिठाकर भोजन कराने से 10,000 से लेकर 1 करोड़ गुणे तक की बात कही गई। 1 करोड़ गुना, कोटि गुणतम एकम्बा कोटि गुणतम। एक ब्राह्मण को जमाने से कोटि गुणतम तस्य पुण्यम प्रजायते। 1 करोड़ ब्राह्मणों को भोजन कराने का फल प्राप्त हो जाता है। बिल्वमूले क्षीर युक्त अन्नमाजेन संयुतम यो दद्यास भक्ताय स दरिद्रो न जायते। उनके जीवन में कभी गरीबी नहीं आएगी। किनके जीवन में? 1 लोटा पानी भरें, उसमें गौ माता का, देसी गैया का कच्चा दूध डाल लें, उसमें दूध डालें। वर्णन है बिल्व मूले क्षीर युक्त है। क्षीर, क्षीर तो दूध को ही कहते हैं, क्षीर युक्त है। तो उसमें दूध उसमें आप डाल लें और फिर घर में कुछ अन्न पकाया हो, उस अन्न को उसकी जड़ों में रखें, फिर उस प्रसाद को किसी नंदी को खिला दें। इतनी प्रचुर मात्रा में संपत्ति आएगी, संभाल नहीं पाएंगे। नंदी को खिलाए उसे। बेल वृक्ष की जड़ों में, पलाश की पत्तल पर अन्न पका करके प्रसाद, पहले वो दूध युक्त लोटा चढ़ा दें जल, उसके बाद वहाँ भोग लगा दें पत्तल पर, फिर उस प्रसाद को किसी नंदी को आप खिला दीजिएगा। तो उसके लिए क्या लिखा हुआ है, उसके लिए इसमें बड़ा अद्भुत अद्भुत श्लोक का वर्णन किया गया है कि यदि आपने ऐसा कर दिया तो यो दद्यास भक्ताय सा दरिद्रो न जायते।
उस शिव भक्त के जीवन में कभी दरिद्रता नहीं आएगी, कभी गरीबी नहीं आएगी। इतनी बड़ी महिमाएं भैया। हाँ? अब आप लोगों के निमित्त हमें तो ये काम चालू करना पड़ेगा। बेल की जड़ों में गौशाला एक बहुत बड़ा बेल वन बना रही है। मेरे पास एक ये ग्रंथ है, इसका दर्शन आप कर लें। इसका नाम है बृहद धर्म पुराण। लिंग पुराण का उप पुराण है, बृहद धर्म पुराण है। ये आपको दिख रहा है, भगवान व्यास इसके लेखक है। इसमें बेल महात्म्य में है। इसके मैं कुछ श्लोक सुना रहा हूं आपको, जिनको सुनकर के आपको बहुत मन लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। इसमें सोनक्षियों ने पूछा था कि गुरुदेव आप हमें बताएं कि बेलपत्र की इतनी बड़ी महिमा है और उसका जब अभाव हो और बेलपत्र ना मिले तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए। तो उस समय कहाँ गया श्लोक, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो, आज के आनंद की जय हो। ये लिखा है, वर्णन किया गया है इसमें। षड्मासांतरम बिल्व पत्रम पर्योषितम भवेत। आज आपने भगवान शंकर को बेलपत्र चढ़ाया है, इसको धो धो करके आप 6 महीने तक चढ़ा सकते हैं। गणेश जी के ऊपर मन चढ़ाना और सबके ऊपर चढ़ जाएगा। जो पंचायतन बैठा है ना, गणेश जी के ऊपर नहीं, क्योंकि इसमें वर्णन किया गया है पूज्या एतेन वही देवा सूर्य लंबोदर। लंबोदर तो नाम गणेश का ही है। शंकर जी के ऊपर चढ़ा हुआ बेलपत्र एक आप सूर्य देवता को नहीं चढ़ा सकते हैं और एक गणेश जी को नहीं चढ़ा सकते, भगवान गणपति को। 6 महीने तक का बेलपत्र रोज उसको धो धो करके आप उसको पूजा के काम में ले सकते हैं। इसमें कहीं बिल्कुल भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। अखंड शिव पूज्य पत्रैरण्यस्व अखंडितई। अखंड का मतलब है कटा फटा नहीं हो बेलपत्र, वह आप भगवान को चढ़ाइए। शाखा भंगो न कर्तव्य, बहुत ध्यान से सुन लें। इतना बड़ा अपराध है पुत्र मारने की, पुत्र हत्या करने का पाप है यदि कोई बेलपत्र की डालियों को उखाड़ करके ले आता है। बहुतों को आदत होती है, इसमें लिखा है एक एक बेलपत्र का चयन करें, शाखा नहीं लेके आए। लिखा है शाखा भंगो न कर्तव्यो। इस कर्तव्य को समझें, कभी भी बेल वृक्ष की डालियां ना तोड़ें, उसकी शाखा ना तोड़ें, नहीं तो ये बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा। बेलो वृक्षा यत्र 10 तत्र शंभु गड़ई सहा। जिस जगह पर बेल के 10 पेड़ लगे हुए हैं वहां महादेव अपने संपूर्ण गणों के साथ वास करते हैं। एक बेल है वहां अकेले शंकर जी रहते हैं, जहां 2 पेड़ हैं वहां शंकर पार्वती के सहित रहते हैं, जहां 3 पेड़ हैं बेल के वहां महादेव नारायण के सहित रहते हैं, जहां 4 पेड़ हैं वहां शंकर जी ब्रह्मा जी के साथ में ब्रह्मा कथा कह रहे होते हैं, महादेव सुन रहे होते हैं। इस ग्रंथ में लिखा हुआ है, ऐसा वर्णन किया गया है। यत्र वाट्या ग्रस्तस्य कोण ईशान नाम के। यदि गृहस्थी लोग ईशान कोण में बेल का पेड़ लगाते हैं तो वहां कभी विपत्ति नहीं आ सकती। ईशान कोण होता है उत्तर और पूर्व का कोना। इस दिशा में बेल का पेड़ लगाना बहुत ज्यादा शुभ माना गया है। आप अपनी वाटिका में बेल वृक्ष लगाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा, वाटिका में पूर्व में आपने लगा दिया तो ये सुख देने वाला है, और दक्षिण में लगा दिया तो भय को दूर करने वाला है। ऐसा बेल पत्र है जो सभी दिशाओं में इसको लगाने पर शुभ ही होता है। बस इसको घर के केंद्र जगह पर न लगाइएगा। केंद्र जगह यानी जो बीचा बीच की जगह है उस स्थान पर मत लगाइए, क्योंकि वहाँ इसको लगाना ठीक नहीं बताया। एतान युक्तान तीर्थानी देवा सरमरुगड़ई। जहाँ बेल के पेड़ होते हैं वहाँ पर संपूर्ण तीर्थ, सभी नदियाँ स्वयं वहाँ चल करके आ जाती हैं। प्लॉट के ठीक बीचा बीच में ना लगाएं। यदि पहले से कोई लगाए तो उखाड़ना भी नहीं है, तो भगवान महादेव की तरह उसकी पूजा करें। कहाँ कहाँ लगाएं? बेल के पेड़ लगाने से कहाँ कहाँ फल मिलता है, पुण्य मिलता है?
गौशदने गौशाला में, शमशाने मरघट में, नदी तीरे नदियों के किनारे, और बिलव वृक्षा तलम प्रोक्तम सिद्ध पीठ स्थलम सुरा, जहाँ पर ये बेलपत्र लग जाते हैं वह स्थान सिद्ध पीठ हो जाता है। शमशान घाट पर इसको लगाने की भारी महिमा है। नदियों के किनारे गौशाला में, और नदियों के किनारे पर वन में, जंगल में बेल वृक्ष लगाने की भारी महिमा का वर्णन किया गया है। तो अवश्य में इसको लगाइए। फिर कहा गया कौन से महीने में लगाएं इसको। बेल वृक्ष ज्यादा लगाना शुभ कौन से महीने में, तो लिखा चैत्रादि चतुरे मासान संभवे परमात्मनि दत्तम स्यात् बिल्वपत्रेकम लक्षधेनु समं सुरा। जो 4 महीने बेलपत्र लगाते हैं तो उनको 1 लाख गाय का गोदान करने का फल मिलता है। 4 महीना कौन कौन से, एक है चैत्र, एक है बैसाख, एक है जेठ और एक है आषाढ़। ये 4 महीने में, क्योंकि बैसाख में तो बेलपत्र का जन्म हुआ है अक्षय तृतीया को। जब जब अक्षय तृतीया आवे, जैसे आंवला नवमी को आंवला लगाने की भारी महिमा है, अक्षय तृतीया को बेल वृक्ष लगाने की भारी महिमा है। काशी में पैदा हुआ था सबसे पहला बेलपत्र। काशी में कपाल क्षेत्र है, इस ग्रंथ में लिखा है कपाल क्षेत्र में मृत्यु लोक में सबसे पहला बेल वृक्ष वैशाख शुक्ल पक्ष तृतीया, जिसको अक्षय तृतीया के नाम से जानते हैं, अक्षतीज के नाम से जानते हैं, बेल वृक्ष का पेड़ सावन शुक्ल पक्ष अक्षय तृतीया को प्रकट हुआ। 4 महीना बताया गया। चैत्राद चतुरो मासान संभवे परमात्मने दत्तई स्याद बिल्वपत्रकम लक्षधेनु समं सुरहा। यहाँ वर्णन किया गया है कि जो इन 4 महीनों में बेल वृक्ष लगाते हैं उन्हें 1 लाख गायों का दान करने का, गौदान करने का फल तत्काल प्राप्त हो जाता है। हमें तो पता ही नहीं था इतना। अब तो हम चैत में भी लगाएंगे बेलपत्र, बैसाख में भी लगाएंगे, जेठ में भी लगाएंगे और आषाढ़ में भी लगाएंगे। आप भी 3-3 पेड़ 4 महीनों में लगा देना। 3-3 पेड़ के हिसाब से 4 महीने में 12 हो जाएंगे, और 12 पेड़ एक एक ज्योतिर्लिंग को समर्पित हो जाएंगे। भावना ही तो है और क्या है। चैत में भी 3 लगा देना, बैसाख में भी 3 लगा देना, जेठ में भी 3 पेड़ लगा देना, और आषाढ़ में भी लगा देना। लगाओगे कहाँ, हम हैं ना आपके संग। जहाँ जहाँ यहाँ वर्णन किया है वहीं लगवा देंगे। मरघट में भी लगाएंगे, इसमें लिखा है। अभी तक तो एक भी नहीं लगाया, लेकिन आज पता लगा कि शमशान घाट में इसको लगाने की भारी महिमा है। तो वृंदावन में तो बहुत बड़ा मरघट है, शमशान घाट है, सब पाट के रख देंगे चारों तरफ से। नदी के तीर पर तो यमुना मैया है वहां पर। इसमें लिखा है गौ सदने, तो गौशाला है वहां पर। तो सिगरी तो चीजें ही मिल रही हैं। तो इसमें जो वर्णन किया गया है, गौ सदने शमशाने च नदी तीरे प्रांतरे वा वनांतरे, वन में जंगल में, तो वहां पर लगाया गया ये वृक्ष क्या कहता है, ये कहता है लक्षधेनु समं सुराहा। ये देवताओं को बताया जा रहा है। ये बेलवन लगाए तो पुराने पेड़ हैं, टाइम हो गया, अब तो ऐसे जवान हो गए। तो वहां पर 1 लाख गायों का गोदान करने का फल प्राप्त हो जाता है। इतनी बड़ी महिमा भगवान महादेव की है, भगवान शंकर की है। जो व्यक्ति बिलव काष्ठ, बेल वृक्ष के नीचे की जो माटी है, ऐसी माटी को अपने सिर के ऊपर लगा करके स्नान करता है, 1 लाख जन्म का भी पापी क्यों ना हो, भोलेनाथ उसके अपराधों को जला के भस्म कर। क्या से भक्तों के लिए आनंद भरी बात कही गई है। बहुत आनंद आ रहा है। आइए 2 पंक्तियां भगवान शिव को समर्पित कर दें, और फिर हम आपको और बड़ी अद्भुत कथा में लेकर के जा रहे हैं। भगवान शिव तो ऐसे देवता हैं जो चुल्लू भर पानी पे रीझ जाते हैं। इनसे दिव्य और भैया कौन होगा। महादेव शंकर हैं जग से निराले, बड़े सीधे सादे, बड़े भोले भाले। गाइए, दोनों हाथ उठाइए। कहाँ है ढोलक, आ जाए ऊपर।
आजा महादेव शंकर हैं जग से निराले, बड़े सीधे साधे बड़े भोले भाले। महादेव शंकर हैं जग से निराले, बड़े सीधे साधे बड़े भोले भाले। महादेव शंकर हैं जग से निराले, बड़े सीधे साधे बड़े भोले भाले। मेरे मन के मंदिर में रहते हैं शिव जी, मेरे मन के मंदिर में रहते हैं शिव जी। ये मेरे नयन हैं उन्हीं के शिवालय। महादेव शंकर जग से निराले, बड़े सीधे साधे बड़े भोले भाले। मेरे मन के मंदिर में रहते हैं शिव जी, मेरे मन के मंदिर में रहते हैं शिव जी। ये मेरे नयन हैं उन्हीं के शिवालय। महादेव शंकर जग से निराले, बड़े सीधे साधे बड़े भोले भाले। तालियां बजाते रहे। बना लो उन्हें अपने जीवन की आशा, सदा दूर तुमसे रहेगी निराशा। बना लो उन्हें अपने जीवन की आशा, सदा दूर तुमसे रहेगी निराशा। बिना मांगे वरदान तुमको मिलेगा, समझते हैं वो तो हर एक मन की भाषा। बिना मांगे वरदान तुमको मिलेगा, समझते हैं वो तो हर एक मन की भाषा। वो उनके हैं जो उनको अपना बना ले। ओ महादेव शंकर जग से निराले, बड़े सीधे साधे बड़े भोले भाले। मेरे मन के मंदिर में रहते हैं शिव जी, मेरे मन के मंदिर में रहते हैं शिव जी। ये मेरे नयन हैं उन्हीं के शिवालय। महादेव शंकर जग से निराले, बड़े सीधे साधे बड़े भोले भाले। हमारी छोटी टीम जिधर देखो शिव की है महिमा निराली, ये दाता है और सारी दुनिया सवाली। जिधर देखो शिव की है महिमा निराली, ये दाता है और सारी दुनिया सवाली। जो इस दौर पर अपना विश्वास कर ले, तो पल भर में भर जाएगी झोली खाली। जो इस दौर पर अपना विश्वास कर ले, तो पल भर में भर जाएगी झोली खाली। उन्हीं के अंधेरे उन्हीं के उजाले। ओ महादेव शंकर
बड़े सीधे साधे बड़े भोले भाले। महादेव शंकर हैं जग से निराले, बड़े सीधे साधे बड़े भोले भाले। मेरे मन के मंदिर में रहते हैं शिव जी, मेरे मन के मंदिर में रहते हैं शिव जी। ये मेरे नयन हैं उन्हीं के शिवालय। महादेव शंकर जग से निराले, बड़े सीधे साधे बड़े भोले भाले। बना लो अपने जीवन की आशा, सदा दूर तुमसे रहेगी निराशा। बना लो अपने जीवन की आशा, सदा दूर तुमसे रहेगी निराशा। बिना मांगे वरदान तुमको मिलेगा, समझते हैं वो तो हर एक मन की भाषा। बिना मांगे वरदान तुमको मिलेगा, समझते हैं वो तो हर एक मन की भाषा। वो उनके हैं जो उनको अपना बना ले। ओ महादेव शंकर जग से निराले, बड़े सीधे साधे बड़े भोले भाले। महादेव शंकर हैं जग से निराले, बड़े सीधे साधे बड़े भोले भाले। मेरे मन के मंदिर में रहते हैं शिव जी, मेरे मन के मंदिर में रहते हैं शिव जी। ये मेरे नयन हैं उन्हीं के शिवालय। महादेव शंकर जग से निराले, बड़े सीधे साधे बड़े भोले भाले। महादेव शंकर है जग से निराले, बड़े सीधे साधे बड़े भोले भाले। एक बार दोनों हाथ। ये धरती खुशब की है महिमा निराली, ये दाता है और सारी दुनिया सवाली। ये धरती खुशब की है महिमा निराली, ये दाता है और सारी दुनिया सवाली। जो इस द्वार पर अपना विश्वास कर ले, तो पल भर में भर जाएगी जो निकाली। जो इस द्वार पर अपना विश्वास कर ले, तो पल भर में भर जाएगी जो निकाली। उन्हीं के अंधेरे उन्हीं के उजाले, हो महादेव शंकर जग से निराले, बड़े सीधे साधे बड़े भोले भाले। महादेव शंकर है जग से निराले, बड़े सीधे साधे बड़े भोले भाले। भोलेनाथ
महादेव शंकर है जग से निराले, बड़े सीधे साधे बड़े भोले भाले। महादेव शंकर है जग से निराले, बड़े सीधे साधे बड़े भोले भाले। मेरे मन के मंदिर में रहते हैं शिव जी, मेरे मन के मंदिर में रहते हैं शिव जी। ये मेरे नयन हैं उन्हीं के सिवाले। महादेव शंकर जग से निराले, बड़े सीधे साधे बड़े भोले बोलो शंकर भगवान की जय हो। हमारे दोनों बालक कैसे लग रहे हैं बजाते हुए? एक तबले पर, एक ढोलकी पर। पूत के पाम तो पालने से ही दिखते हैं। आइए, आप बेल महात्म में आप सुन रहे हैं। मध्याह्न काले यह मृत्या बिल्वम कुर्यम प्रदक्षिणम, तई सुमेरु गिरवरः करता एवं प्रदक्षिणम। बहुत ध्यान से सुनिए। जो बेल पत्र की एक परिक्रमा लगा लेते हैं, उसका पूजन करके जो बेल वृक्ष की एक परिक्रमा लगा लेते हैं, उन्हें संपूर्ण सुमेरु पर्वत की परिक्रमा लगाने का फल प्राप्त हो जाता है।